स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा या कोई हमारी जो अगली परीक्षा है जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, वो है बीडीओ की परीक्षा, मुख्य सेविका की परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा। और एक रिजल्ट बिल्कुल एकदम निश्चित हो गया है, वो है एएसओ का परिणाम आपका। जो बहुत ज़्यादा सांख्यिकी वाले जो छात्र छात्रा हैं वो बहुत परेशान थे, इको गार्डन में धरना भी लगातार वो दे रहे हैं, लेकिन उनका परिणाम अब निश्चित हो चुका है कि अब इसी महीने इनका परिणाम लास्ट तक आ सकता है। ठीक है साथियों, तो बात करेंगे साथियों के सोलर वाला प्रश्न पर जो फुल मार्क्स मिला है, उसके बाद छात्रों के जो नंबर हैं उनके पे क्या इम्पैक्ट आया है, क्या इफेक्ट पड़ा है इसका अब मैं प्रूफ दिखाऊंगा। भी मैंने एक पोल कराया था, उसमें ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन सैंपल साइज छोटा है, लेकिन एक्यूरेसी उसकी 99% रहेगी। क्योंकि सीधी बात यह है कि साथियों, जो दुनिया भर की जो चुनाव एजेंसियाँ वगैरह होती हैं, वो करोड़ों करोड़ों लोगों में से मुश्किल 2-3 हज़ार का पोल लेती हैं, वो एक्यूरेसी ठीक ठाक आ जाती है। लेकिन हमारे तो निश्चितता है बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या है कि हम इस भर्ती को देख रहे हैं शुरुआत से ही, और हम पूरी की पूरी नज़र बनाए हुए हैं इस भर्ती पर। रीज़न यही है सबसे बड़ा कि हमने बहुत बारीकी से इसका एनालिसिस किया है कि क्या होने वाला है। लेकिन इन दो प्रश्नों ने पूरा सिनारियो चेंज कर दिया है। आपको मालूम है कि ये दो प्रश्न बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान दे गए और बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी दे गए। ठीक है साथियों, तो इनकी सबकी चर्चा करेंगे और प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। पहले पोल का वो दिखाऊंगा, जो पोल कराया था मैंने उसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा साथियों, उज्ज्वला वाला प्रश्न जो ऑफिशियल आ गया था, उसके बाद आयोग के द्वारा भी इसका क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है, और रात ही उसके बारे में ऑप्शन डी के बारे में कह दिया गया था। इसका भी प्रभाव पड़ा है बहुत निश्चित तौर पर, ये मान लेना कि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अब देखो, जिनके मार्क्स कम हुए उज्ज्वला प्रश्न में, और अब 16 वाले प्रश्न में जो फुल मार्क्स मिला उससे बढ़ गए, तो ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों को इस चीज़ का नलीफाई हो गया है। उनका पहले घट गया था, अब बढ़ गया है, तो बैलेंस बन गया है उनका, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, कुछ साथियों का तो ऐसा भी हुआ है साथियों, एक चीज़ और बता दूं कि कुछ साथियों के 2 मार्क्स बढ़े हैं। अब 2 मार्क्स कहोगे कैसे बढ़े हैं? जिन्होंने पहले ऑप्शन डी ही लगाया था उज्ज्वला वाले में, और फिर आयोग ने भी डी कर दिया, तो उनका 1 मार्क वहाँ बढ़ गया। और यहाँ पर 45% बढ़ाया था, मतलब लगाया था इसमें सोलर वाले में, और 45% मतलब फुल मार्क्स मिल गया, तो उनका तो कोई चेंज में आया नहीं, तो उनको 2 मार्क्स मिले हैं। और कुछ लोगों को 2.25 नंबर मिले हैं। जैसे मान लो, या तो सोलर वाले प्रश्न में चेंज हो गया उनका, जैसे मैंने उन्होंने गलत लगाया था, गलत काउंट करके बैठे थे, उनका सही हो गया, तो 1.25 नंबर उनका बढ़ गया इधर, या उधर साइड पे भी। और कुछ लोगों का ऐसा भी हुआ है साथियों कि 2.5-2.5 नंबर बढ़ गए। उज्ज्वला वाला प्रश्न में भी उनको नंबर मिला है, मतलब पहले उन्होंने ऑप्शन डी चूज किया था, ए ऑप्शन पहले ए ऑप्शन माना जा रहा था, तो डी ऑप्शन चूज किया था, उनमें 1.25 नंबर वहाँ बढ़ गया। दूसरा, यहाँ पर उन्होंने जो कोई गलत भी प्रश्न लगाया हो, मान लो कि उनका बी कुछ भी लगाया हो 30% या गलत प्रश्न लगाया हो, तो उनको यहाँ पर 1.25 नंबर का फायदा हो गया, तो 2.5 नंबर बढ़ गया उनका। ठीक है साथियों, तो ये 2.5 नंबर उनके लिए तो बहुत बेनिफिट दे गया। अब ऐसे मान लो कि किसी के नंबर हो 75.50, मतलब 75.5 नंबर थे, और 2.5 नंबर बढ़ गया, तो कितना हो गया? 76, 77, 78, 78 नंबर हो गया। जो पहले रेस से बाहर था, अब वो रेस के अंदर है। भाई सीधी बात है, 75.5 और कहाँ 78, तो भाई सीधी बात है, जब नई कट ऑफ आएगी या लिस्ट आएगी, उसमें उसका नंबर निश्चित तौर पर होगा। ठीक है साथियों, और सबसे बड़ा सवाल साथियों एक और है आपके मन में, और जायज़ भी है इस चीज़ के बारे में, कि थर्ड लिस्ट कब तक आ सकती है। जो थर्ड लिस्ट है, कब तक आने की उम्मीद है? और मेरे को ज़्यादा उम्मीद यही है कि थर्ड लिस्ट आपकी लग रहा है कि जो थर्ड लिस्ट है आपकी, कल मंडे है, 2-3 दिन के अंदर आपकी थर्ड लिस्ट आ जाएगी। और साथियों, अब ये क्लियर हो गया है। अब देखो, 11 तारीख को आपका ये सोलर वाला प्रश्न लगा हुआ था, अब इसका कुछ होना नहीं है। बहुत सारे लोग ये ग्रुपिंग वगैरह कर रहे हैं, मतलब टेलीग्राम वगैरह पे लोग बता रहे हैं मेरे को कि टेलीग्राम वगैरह पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि चलो फिर दोबारा चलेंगे कोर्ट। अब साथियों कुछ नहीं होगा, क्योंकि आयोग ने अपनी तरफ से इच्छा जाहिर कर दी है कि हम इसको फुल मार्क्स दे रहे हैं। तो ये जो तुम्हारा जो कोर्ट में जो कोर्ट केस था सोलर वाले प्रश्न पे, अभी नल एंड वॉइड हो गया, इसका कोई लेना देना रहा ही नहीं, अब ये समझ लीजिए। ठीक है साथियों, तो इससे कुछ नहीं होगा। अब साथियों, सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये सब कुछ हो गया, सब सिनेरियो चेंज हो गया, किसी के 2.5 नंबर बढ़ गए, किसी के 2.5 नंबर घट गए, या कुछ और हुआ है, किसी का मतलब एक ही नंबर बढ़ा है, या क्या हुआ है, तो इसकी कट ऑफ जो फाइनल होगी वो कितनी जा सकती है, कितनी रह सकती है? तो साथियों, शाम 6 बजे तैयार रहिए, आपके लिए मैं एकदम एनालिसिस करके एक एक पॉइंट पर पूरी नज़र रख के मैं आपको बताऊंगा कि कितनी इसकी कट ऑफ जा सकती है, कितना हो सकता है, सारी चीज़ों के बारे में। अब साथियों, में एक बार मैं पोल जो कराया है मैंने यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट पर, तो आपको उसके वो थोड़ा रिजल्ट दिखा देता हूँ, फिर शाम को होगा,
तो फिर मैं और दिखाऊंगा एक बार, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ तो मैं तभी बताऊंगा शाम को ही, क्योंकि सारी चीज़ एनालिसिस कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं कह दूँ कि आज तुम्हारा 82 चली जाएगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। कि भाई आप लोग मेरे से जुड़े हैं तो मैं एक एक पॉइंट की व्याख्या करूंगा कि पॉइंट 25 भी बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। ठीक है साथियों, ऐसे ही नहीं कहूँगा कि फालतू में मुंह उठा के कह दिया कि ऐसे जाएगी और वैसे जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़ व्याख्या करके बताऊंगा। तो सबसे पहले साथियों हम देखते हैं जो कम्युनिटी पोस्ट पर आपके द्वारा जो भाग लिया गया है, पार्टिसिपेट किया गया है दोनों प्रश्नों के माध्यम से, वो देखते हैं कितना उसका इम्पैक्ट रहेगा उसमें। देखो साथियों, ये उज्ज्वला वाला प्रश्न था और मैंने कहा था कि पोल में बस हिस्सा लें। लेकिन साथियों इस प्रश्न की समस्या ये हो गई, इसमें ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 628 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 2 घंटे हो गए थे लगभग, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। तो देखो जो ऑप्शन ए वाले थे, अब इसमें ये मान लो कि इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो झूठ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ये समझ लो। अब ये जो नन ऑफ दीज का लगाया ना, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने माला लगाया है कि नन ऑफ दीज हम। तो देखो कितने लोगों ने कहा है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन ए था वो सबसे ज़्यादा लोगों ने चूज किया था। लेकिन अब देखो पार्टिसिपेट जब किया है तो लोगों ने ज़्यादा ऐसे ही लगा दिया है कि 40% हमने नन ऑफ दीज लगाया था। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एकदम हाँ वो ये हो सकता है कि ये तुम्हारा ये भी जो कहा है कि अभी कुछ 38% लोगों ने कि हमने ऑप्शन बी चूज किया था, ऐसा भी नहीं है। मैं इसका जो सही आंकड़ा है मैं आपको ये बताऊं, जो भी है लोगों ने उसके बारे में नहीं ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, 628 लोगों ने भाग लिया है। हो सकता है कि लोगों ने ज़्यादा चूज किया हो, लेकिन एक सही आंकड़ा ये है कि लगभग 50% या 50% से ऊपर लोगों ने तो ऑप्शन ए चूज किया था। और ये तुम्हारा लगभग मान लो 20-30% लोगों ने किया होगा, ये सबसे कम। अगर ये ऑप्शन डी की बात करें तो सबसे कम लोगों ने चूज किया था, यही सही बात है। ठीक है साथियों, अब मैं उज्ज्वला प्रश्न 16 वाले प्रश्न की एक बार और आपको दिखा देता हूँ। बाद में सारी चीज़ मैं एक बार और आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ करके कि ये देखो 15 घंटे हुए हैं, शाम को ही डाला था, शाम को ही लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था इसमें। अब देखो मैंने कहा लेखपाल में जो 16 प्रश्न है उससे संबंधित जो जवाब जानकारी दी है कि जिन्होंने 45% पहले जो उन्होंने चूज़ किया था, वो जो मतलब 45% आयोग ने माना था, 45% अब भी है। मतलब क्या पूरे पे नंबर मिल गया तो इनको तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं भाई, सीधी बात है, इनका कोई बेनिफिट नहीं है, वो सेम ही हो गया। तो 25% लोग कह रहे हैं कि हमने ऑप्शन पहले सही हमारा था। अब दूसरा 30% और जिन्होंने गलत किया था, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, लगभग ही मान लो 41% हो गया। तो ये लोग तो इनके नंबर 1.25 बढ़ेंगे, इनके नंबर ये नहीं कि एक बढ़ेगा। हाँ, जिन्होंने ऑप्शन नहीं लगाया था पहले 34% भी बहुत संख्या है जिनका नंबर एक बढ़ेगा। ठीक है साथियों, और लगभग 1700 लोगों ने इस पार्टिसिपेट किया है इसमें, और कमेंट वगैरह भी किए हैं बहुत सारे लोगों ने, बस इसका मतलब नहीं है। आप ये इतना समझ लो कि इतना है ये। ठीक है साथियों, इसका सारा एनालिसिस मैं एक एक करके लाऊंगा, पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा क्लियर कट करके आपको। और आप इतने हैं तो तैयार रहिए, थर्ड लिस्ट में भी कितने कब तुम्हारा जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं, इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। और साथियों जैसे एएसओ के बारे में बता दिया मैंने, अच्छी खबर यही है एएसओ के छात्रों के लिए कि आपका रिजल्ट दिसंबर में आने की संभावना है, पूरी पूरी आपकी कमेटी गठित कर दी गई है। और अन्य भर्तियों के बारे में भी समझ लो साथियों, वीडियो री एग्ज़ाम आपका रिजल्ट भी दिसंबर में आ सकता है, लेकिन दिसंबर की संभावना मैंने वैसे पहले भी बताया था कम है। जनवरी में मान के चलो कि आपका 10 जनवरी तक 12 जनवरी तक रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा। डीवी का, मुख्य सेविका का वही हाल है, जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट, टाइपिंग रिजल्ट वही हाल है। तो 4-5 भर्ती के जो रिजल्ट हम लग रहे हैं, मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट वो भी आ जाएगा। अब हाँ ये ज़रूर है कि आपके दो नोटिफिकेशन, आपके एजीटीए, मंडी इंस्पेक्टर, जेई, ये दिसंबर में आने की पूरी संभावना है, काम चल रहा है इन पे। ठीक है साथियों, और अब आपकी बात करोगे कि इसका रिजल्ट लेखपाल का कब आएगा, लेखपाल का रिजल्ट होगा वो दिसंबर में ही आ जाएगा, और हो सकता है कि बहुत जल्दी आ जाए। और आप कहोगे थर्ड लिस्ट निकलेगी फिर उसमें तो 1-2 दिन लगेगा। थर्ड लिस्ट में अगर मान लो कि 2000 भी लोग मतलब थर्ड लिस्ट में बुलाए गए तो मुश्किल से 3 दिन में आपका डीबी हो जाएगा कंडक्ट। उसके बाद वो बहुत जल्दी फास्ट करके काम आपका दे देंगे, और रिजल्ट लास्ट तक, दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और सब कुछ ठीक रहा सिनेरियो तो जनवरी या फरवरी में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, जनवरी लास्ट में और फरवरी फर्स्ट वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए। हाँ, इसकी कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में आप शाम 6 बजे तैयार रहिए और ज़रूर देख लेना कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है साथियों, तो यही है वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।